जय माता दी। आप सब जानते होंगे नवरात्रि का शुक्रवार सबसे खास होता है क्योंकि इस दिन माँ भवानी की विशेष आराधना कर कर पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता, घर में धन और सुख समृद्धि का वास हमेशा के लिए होता है और जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। आप जानते होंगे 26 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार के दिन पंचमी तिथि भी है और साथ ही चतुर्थी तिथि भी है। चतुर्थी तिथि 9:32 तक रहने वाली है, उसके बाद पंचमी तिथि है। राहु काल के अशुभ समय में आप किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। राहु काल 10:42 से 12:12 के आसपास रहने वाला है, तो राहु काल को छोड़कर आप पूजा पाठ या किसी नए कार्य की शुरुआत निश्चित रूप से कर सकते हैं। नक्षत्रों की बात करें तो इस दिन विशाखा नक्षत्र और अनुराधा योग, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, वह हम सभी को प्राप्त हो रहा है। सुबह अगर पूजन पाठन करते हैं तो उस पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:28 तक सबसे सुंदर और शुभ योग में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसी समय आप पूजन अर्चन करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। संध्याकालीन पूजा के शुभ समय की बात करें तो सुबह 6:30 से 7:42 के आसपास आप संध्या पूजा इत्यादि कीजिएगा। अभिजीत मुहूर्त, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है, तो अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:41 के आसपास हो रहा है। साथ के साथ अमृत काल, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है, 12:09 से 1:57 के आसपास हुआ है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी चीजें मैंने दी हुई है। सब जानकारी सर्वश्रेष्ठ पंचांग पर आधारित है, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए मानी जाती है। आइए जानते हैं इस दिन सबसे पहले आप सभी को कैसे दीपक का उपाय करना है। यह दीपक का कार्य आपको सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। जो दीप होते हैं उसमें माँ लक्ष्मी साक्षात रूप से वास करती है और सुख सौभाग्य का वरदान देती हैं। आप सब जानते होंगे यह नवरात्रि का चौथा दिन है और साथ साथ तिथि के अनुसार यह पंचम दिन भी है। तो माता रानी के सुंदर दो स्वरूपों का पूजन किया जाएगा, एक तो माँ स्कंद माता के स्वरूप का और माँ चंद्र घंटा के स्वरूप का, कहने का अर्थ है माँ कुष्मांडा के स्वरूप का पूजन किया जाएगा। तीसरे दिन की स्वामी माँ चंद्र घंटा है, चौथे दिन की स्वामिनी माँ कुष्मांडा है और पंचम दिन की स्वामी माता स्कंद माता है। तो चतुर्थी और पंचमी दोनों तिथि व्याप्त है, ऐसे में पंचम दिन की माता स्कंद माता के स्वरूप का भी ध्यान किया जाएगा और चौथे दिन की माता जो कुष्मांडा माई है उनका भी आप सभी ध्यान कीजिएगा। तो शुक्रवार है तो अपने आप में अद्भुत दिन तो है ही। तो जल्दी उठकर लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि लाल रंग देवी भगवती का सबसे प्रिय रंग है। हालांकि माता स्कंद माता का जो प्रिय रंग है वह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और अद्भुत माना जाता है। माँ को सबसे अधिक पीला रंग प्रिय है, तो आप सभी भक्तजन पीले या लाल रंग के ही कपड़ों का चयन करिएगा। इसके बाद आप सभी जानते होंगे लाल या पीला रंग आप चयन करेंगे तो आप सभी को सुंदर रूप में एक लाल कलावा की बत्ती बना लेनी है। लाल कलावा जिसे हम वस्त्र रूप में समर्पित करते हैं, वही कलावा आपको लेना है, ठीक है। कलावा आप सभी माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, माँ स्कंद माता, माँ कुष्मांडा का ध्यान करें, क्योंकि त्रिदेवियों का यह दिन है। नारी के जीवन में जब दुख बढ़ रहे हों तो चावल का बहुत अधिक महत्व है, तो आप 2 पूर्ण चावल ले लीजिएगा। साथ के साथ एक चुटकी हल्दी जरूर लीजिएगा। हल्दी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और सुख सौभाग्य के रूप में जानी जाती है। तो पूजा की थाली में 1 चुटकी हल्दी और 2 चावल के दाने और कलावा की बाती और घी आप सभी को रख लेना है। सबसे पहले विधि विधान से अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, माँ स्कंद माता का ध्यान करते हुए माता रानी को आप जो है सुंदर रूप में लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। उनके आगे आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से माता को जो प्रिय भोग होता है, जैसे कि स्कंद 2 प्रिय है खीर का भोग, आप खीर का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं और पीली वस्तु का ज्यादा से ज्यादा चुनाव कर कर माँ को प्रसन्न करने का कार्य करें। शहद का भोग लगाना भी बहुत सुखद और श्रेष्ठ माना जाता है। जय माता दी करते हुए माता लक्ष्मी का, माँ स्कंद माता का, माँ कुष्मांडा का आप पूजन अर्चन कीजिए। जितना संभव हो आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से जो आपसे बन पाए उस स्वरूप में पूजन अर्चन कर कर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा इत्यादि का पाठ करें। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। इसके साथ ही आप कपूर इत्यादि से माता की आरती करें। अब जान लेते हैं उपाय इत्यादि आपको कैसे करना है। जो माता स्कंद माता होती है वह संतान देने वाली, संतान की रक्षक मानी जाती है और उनका स्वरूप भी अपने आप में अद्भुत है। वह भगवान कार्तिकेय को अपनी गोद में ली हुई है और भक्तों के कल्याण के लिए सदा सर्वदा खुशियां और परिवार में बरकत देने वाली माता कही गई हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को जैसे मैं उपाय बताने जा रही हूँ उस
स्वरूप में आप कीजिएगा। आप सभी चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। चौमुखा दीपक इसमें अगर प्रयोग करते हैं 4 बत्ती का तो यह सबसे सुखद माना जाता है। परंतु ऐसा ना कर पाए तो साधारण सरल तरीके से एक कलावा की आप बाती ले लीजिए। देखिए लाल रंग जो है धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है, सुख सौभाग्य देता है। तो आप एक जो है दीपक बना लीजिए, उसमें कलावा की आप बत्ती रख लीजिए। कलावा की बत्ती आप घी या तिल के तेल से प्रयोग कीजिएगा। माता रानी के सुंदर कोई से भी मंत्र का जाप करते हुए ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, स्कंद माता की जय, कुष्मांडा माता की जय कहते हुए आप सभी इस दीपक को किसी प्लेट में रखें। प्लेट में आप सबसे पहले हल्दी और कुमकुम का एक स्वास्तिक बना लीजिए, उसमें कुछ दाने अक्षत रख लीजिए। चौमुखा या सामान्य लंबी बत्ती बना रहे हैं तो उसे प्रज्वलित कर लीजिए और इसी दीपक से घंटी बजाकर अपने घर के मंदिर में अन्य आपने जो दीपक है अखंड दीपक वह बनाया होगा उससे दिया बाती जो है सुंदर रूप में आप उसकी जो है केयर कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छा है। परंतु शुक्रवारी इस चतुर्थी पंचमी तिथि पर आपको लाल कलावा की बत्ती बनानी है, घी की बनानी है और सुंदर रूप से 3 देवियों का ध्यान करते हुए घंटी बजाते हुए एक कपूर अलग से प्रज्वलित करते हुए इसी से माँ भगवती की लाल कलावा के दीपक से आपको आरती करनी है। ठीक है, बहुत सरल सा कार्य है। और इस जलते हुए दीपक में आप घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर चावल के 2 दाने और 1 चुटकी हल्दी जरूर डालिएगा। हल्दी और चावल माँ लक्ष्मी से संबंध रखते हैं और सुख सौभाग्य के दायक माने जाते हैं। तो इससे आप आरती करें और पूरे घर में इस दीपक की हल्दी और 2 चावल के दाने की जो आपने बहुत सुंदर आरती बनाई हुई है इसी से पूरे घर में आरती घुमाएं और सुंदर भाव से इस दीपदान को करें। साथ के साथ रोग पनप रहे हैं, हारी बीमारी से आप तंग हैं तो बेलपत्र पेड़ के नीचे आप शुक्रवार की श्रेष्ठ नवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपने रोग का बहान करते हुए अगर कर लेते हैं दीपक लगाकर घी का शुक्रवार की तिथि पर, यह मंत्र शुक्र देवता को स्वयं महादेव ने दिया था उसके क्षय रोग को दूर करने के लिए। अगर आपके भी हारी बीमारी चल रही है तो सुबह या शाम एक घी का दीपक आप बेलपत्र पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर महामृत्युंजय मंत्र की 108 बार अर्थात एक माला का जाप कर लेते हैं, 108 बार जाप कर लेते हैं तो आपकी हारी बीमारी इस तत्काल ही इस चमत्कारी क्षण में दूर हो जाती है। तो यह कार्य आप जरूर करें। घर के दरवाजे पर भी अगर आप घर के मंदिर पर तो लाल कलावा की बत्ती लगा ही रहे हैं, परंतु शुक्रवारी श्रेष्ठ तिथि पर घर के दरवाजे पर भी लाल कलावा की बत्ती लगा लेते हैं तो सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। और घर के दरवाजे पर भी अगर आप दीपक लगा रहे हैं तो उसमें भी 1 चुटकी हल्दी या आप सभी जो अक्षत है वह डाल सकते हैं या कमल गट्टा जो कि धन लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है उसे डाल देते हैं। तीनों में से कोई एक चीज घर के दरवाजे पर तो ये सुख समृद्धि और हमेशा ही सदा सर्वदा रक्षा करने वाला होता है। तो घर के दरवाजे पर दीपक लगा रहे हैं शुक्रवारी श्रेष्ठ तिथि पर तो या तो आप अक्षत डालें या आप सभी कमल गट्टा डालें या 1 चुटकी चावल जरूर डालिएगा। तीनों चीज़ों में से हल्दी अक्षत या आप कमल गट्टा तीनों में से एक चीज़ घर के द्वार पर शुक्रवारी सर्वश्रेष्ठ चतुर्थी पंचमी तिथि पर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दीपदान करें और सर्वश्रेष्ठ कार्य जो मैंने बताया वह तो करें ही। शुक्रवार की तिथि पर आपको घर पर जैसा मैंने विदित कराया घी शहद और केले का भोग लगाना है। बाद में किसी कन्या को थोड़ा सा इसे दान देते हैं तो पैसा कभी रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा में खर्च नहीं होता और सुख समृद्धि आपके परिवार में निश्चित रूप से बनी रहती है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। जरा सा वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी तो आप सभी के लिए वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो जय माता दी लिखना ना भूलें। राधे राधे।